आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, आज भी शेयर बाजार में गिरावट की आशंका है। सोमवार को बाजार में भारी गिरावट आई थी। निवेशकों को 14 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और वैश्विक संकेतों से आज भी शेयर बाजार में गिरावट की आशंका है। दरअसल भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों को एक ही दिन में 14 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस गिरावट का मुख्य कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से घोषित टैरिफ नीति को माना जा रहा है। वैश्विक संकेतों को देखते हुए आज भी बाजार में गिरावट की आशंका जताई जा रही है। तो आपको बता दें कि आज भी यह आशंका, जहां पर कहा जा रहा है कि शेयर बाजार में गिरावट हो सकती है। और अगर आप देखें तो सोमवार को साल की दूसरी बड़ी गिरावट आई शेयर बाजार में। सेंसेक्स 2226 अंक गिरकर 73,137 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं बाजार में देखिए गिरावट के कारण क्या है। अमेरिकी टैरिफ नीति जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही है, अगर आप इस गिरावट के पीछे के कारण को देखें। इसके अलावा नीति से वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंका बढ़ी है। वहीं निवेशकों में देखिए डर का माहौल है कहीं ना कहीं तमाम तरह के फैसलों के बाद। वैश्विक बाजार में गिरावट लगातार देखी जा रही है, न सिर्फ एशियाई बाजार में, बिल्कुल हर तरह के बाजार में गिरावट है। सोमवार को एशियाई बाजारों में भी भारी गिरावट आई। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका बढ़ गई है। निवेशक सतर्क हो चुके हैं। आज भी गिरावट की आशंका जताई जा रही है। वहीं जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि निवेशकों को धैर्य रखना चाहिए। तो ये तमाम बातें कही जरूर जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो देखी जा रही है कि, और आशंका ये जताई जा रही है कि आज भी जो गिरावट है वो हो सकती है, क्योंकि एक दिन में 14 लाख करोड़ रुपए का नुकसान रहा कल। और ऐसे में आज भी ये उम्मीद है कि आप देखिए किस देश पर कितना टैरिफ है लगातार, ये भी हम आपको बताते रहे। चीन पर 26%, भारत पर 26%, चीन पर 34%, दक्षिण कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, वियतनाम 46%, जबकि ताइवान पर 32% का जो टैरिफ है वो लगाया गया है। तो ये सबसे ज्यादा बड़ा कारण फिलहाल बताया जा रहा है। इस टैरिफ के कारण ही जो बाजार है उसमें हड़कंप है, निवेशकों में डर का माहौल है। और देखिए हालांकि चीन ने भी जवाबी 34% जो टैरिफ है वो लगा दिया है अमेरिका पर। नया टैरिफ 10 अप्रैल से हालांकि लागू होगा। इसके अलावा जो इकोनॉमिक स्लोडाउन की चिंता है वो भी लगातार नजर आ रही है, क्योंकि टैरिफ से सामान महंगा होने पर लोग कम खरीदारी करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी धीमी हो सकती है। तो भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों को एक ही दिन में लगभग 14 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस गिरावट का मुख्य कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित टैरिफ नीति को माना जा रहा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 5% से ज्यादा की गिरावट की वजह से दलाल स्ट्रीट के कुछ एक्सपर्ट ने ब्लैक मंडे तक कह दिया। माना जा रहा है कि इस बड़ी गिरावट के पीछे अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी है, जिससे व्यापार युद्ध की आशंका बढ़ गई है। But the reason being that on Friday, China announced the retaliatory measure to the tariff war, which is ongoing, that they will also impose some 34, the equal amount of duty to US import. And that was the trigger for market to take a tumble. And people, the investors world over feel that in the event of tariff war, nobody wins. And it will slow down the global economy, it will slow down regional economy, it will have inflationary pressure, consumption will slump, and if the largest economy, they go through problems, the ripple effect will be felt world over. That's the reason that currently what we are witnessing is that it's because of the tariff or trade war. अमेरिका ने 10 से 50% तक का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिसने व्यापार युद्ध की आशंकाओं को जन्म दे दिया है। चीन पर लगाए गए 34% टैरिफ से मार्केट में तनाव काफी बढ़ गया है। यूरोपीय संघ और कनाडा की तरफ से प्रत्याशित जवाबी उपायों ने एक लंबे और नुकसानदेह व्यापार संघर्ष की आशंकाओं को और गहरा कर दिया है। बढ़ते व्यापार संघर्ष के कारण निवेशकों की भावनाओं में बड़ा बदलाव आ रहा है। वैश्विक मंदी की आशंका अब महंगाई के बारे में पहले की चिंताओं पर हावी हो रही है। देखिए, एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो टैरिफ्स लगाए हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ, उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में हड़कंप मचा हुआ है। टैरिफ वॉर अब लॉन्च हो गई है, क्योंकि चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिए हैं। यूरोप की तरफ से उम्मीद है कि वो भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, टैरिफ वॉर छिड़ जाएगी। और टैरिफ वॉर आज ग्लोबल इकोनॉमी के लिए घातक है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी पहले से ही तकलीफ का, दिक्कत का शिकार है। तो ऐसे में ग्लोबल इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ने की संभावना है। साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमी जो अभी स्लो डाउन का शिकार थी, वो अब रिसेशन में जाने की क्लियर कट संभावना है। जाहिर सी बात है, जब ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में जाने की बात होगी, टैरिफ वॉर लॉन्च होगी, तो मार्केट्स पे उसका नेगेटिव असर आएगा।
वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में भी तेजी से गिरावट आ रही है। ब्रेंट क्रूड, सोना और चांदी में उल्लेखनीय गिरावट से वैश्विक अर्थव्यवस्था से मांग में कमी की ओर इशारा हो रहा है। घरेलू दबाव में बढ़ोतरी के साथ साथ FII की निरंतर निकासी भारतीय बाजारों में अनिश्चितता को और बढ़ा रही है। मार्केट एक्सपर्ट सावधानी पूर्वक प्रतीक्षा और निगरानी रखने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि बाजारों की चाल काफी हद तक राष्ट्रपति ट्रंप के अगले कदम पर निर्भर करेगी। This will impact the world supply chains. This is going to erode the world capital markets. This might also cause recession across the world. So it's high time that President Trump will have to rethink his whole strategy. How is this going to help the world, international trade and business? So the investors should not panic. I'm sure there will be a turnaround in some time when the markets bottom out. Also, they would be short covering by the investors. फिलहाल विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशकों को आगे और ज्यादा उथल-पुथल भरे कारोबारी सत्रों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वैश्विक व्यापार युद्ध और मंदी की आशंका दुनिया भर के बाजारों में उथल-पुथल मचा रही है। तो देखिए, देश के बाजार में 4 जून के बाद सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 2226 अंक से ज्यादा डाउन हो गया और बाजार बंद होते होते सेंसेक्स 73,137 अंक पर जाकर बंद हुआ। इसी तरह से निफ्टी 50 ने भी गोता लगाया और 22,161 अंक पर जाकर बंद हुआ। बाजार में इस बड़ी गिरावट की वजह अमेरिका के टैरिफ को लेकर आई है। हालांकि बाजार में सुधार भी हुआ, लेकिन तब तक बाजार में निवेशकों के करोड़ों रुपए खाक हो गए। एक रिपोर्ट देखिए। वैश्विक बाजारों में कमजोरी के बीच भारतीय शेयर बाजार के लिए यानी सोमवार 7 अप्रैल ब्लैक मंडे साबित हुआ। अमेरिका ने 180 से ज्यादा देशों पर टैरिफ लगाया है। इसके जवाब में चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर 34% का जवाबी टैरिफ लगा दिया है। इससे विश्व में ग्लोबल ट्रेड वॉर की चिंता गहरा गई है। इसके बाद बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली देखने को मिली। इससे बाजार में चौतरफा दबाव बना और निवेशकों ने अपना माल सेल कर दिया। ये अभी जो पैनिक करके बेचता है वो निकल जाएगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे उसको 100% पैसा मिलेगा। मेरे को तो ये 1992 का अनुभव है। जो लोग लॉन्ग टर्म का काम करते हैं उसको पैसा मिलता ही है। और अच्छी कंपनी में जो इन्वेस्ट अच्छी कंपनी में करते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाजार को लेकर निवेशक चिंतित भी हैं और परेशान भी। निवेशकों का कहना है हालांकि अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन पैनिक होकर बाजार में शॉर्ट टर्म में बाजार से ना निकलें और लॉन्ग टर्म पर भरोसा रखें। मेरा नाम विजय गुप्ता है। विजय जी, क्या कहेंगे, कितने सालों से आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं और कैसे समझ रहे हैं आप शेयर को आज? मैं शेयर बाजार में 40 वर्ष से निवेश कर रहा हूं और जो है कि ये बाजार 40 वर्ष से बहुत तेजी और मंदी होती है, लेकिन जो लंबा इन्वेस्ट करते हैं उनको नुकसान नहीं होता है। जो शॉर्ट टाइम है, कम समय के लिए है, आज नुकसान है तो कल बढ़ जाएगा। बाजार में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। देश में शेयर बाजार में आज टैरिफ का पैनिक ज्यादा दिखा। चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि बाजार के गिरने की वजह क्या है। शेयर बाजार में आज गिरावट की वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के निर्यात पर 54% टैरिफ लगाया। जवाब में बीजिंग ने भी सभी अमेरिकी आयातों पर 34% टैरिफ लगा दिया। विश्लेषकों का मानना है कि टैरिफ नीति से अमेरिका में महंगाई में वृद्धि हो सकती है। टैरिफ नीति से मांग कमजोर होगी और मंदी का खतरा बढ़ेगा। विदेशी संस्थागत निवेशक FII पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से नेट सेलर रहे हैं। इससे इस साल 1.5 ट्रिलियन का आउटफ्लो हो चुका है। इसी दौरान घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1.93 लाख करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि लोगों को अभी सेफ ट्रेडिंग की ओर जाना चाहिए, सेफ और सिक्योर ट्रेडिंग के लिए जाना चाहिए। घाई में सेलिंग नहीं करनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये टेम्पररी रुझान है। अब तक फाइनल रुझान आना भी बाकी है। और जब से ये टैरिफ के इशू चल रहा है यूएस के साथ, ये कहीं ना कहीं ये भारत को असर नहीं करने वाला है लॉन्ग रन में, हमको ऐसा लग रहा है, क्योंकि भारत की जो कमोडिटी मार्केट है और जो हिसाब से टैरिफ का इशू हो रहा है, आई डोंट थिंक उसका असर भारत के शेयर्स पे होना चाहिए। बाजार के जानकारों का कहना है कि पैनिक में आकर कोई बड़ा कदम ना उठाएं। वहीं शेयर मार्केट बंद होने के बाद लाइफ टाइम्स की टीम ने शेयर मार्केट एक्सपर्ट चेतन दमानी से बातचीत की। सुनिए क्या कहा। करीब 45 साल से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये मार्केट में। उसमें बहुत कम समय ऐसा आ गया है
तो मुझे याद आ रहा है आज 2008 में लेहमैन ब्रदर्स की क्राइसिस, अमेरिका जितने भी क्राइसिस आए अमेरिका की तरफ से, फॉरेन विदेशी ग्लोबल रीजन से आई है, तो लेहमैन ब्रदर्स के हिसाब से पूरा क्रैश कड़ाका हो गया और ऐसा ही कड़ाका आज हमें शेयर बाजार में, हमारे शेयर बाजार में देखने को मिलेगा। और करीब दोपहर को 12 बजे जब मैं देख रहा था मार्केट, करीब 4000 पॉइंट डाउन था निफ्टी और सेंसेक्स, एंड देखा फिगर जब आया करीब 20-22 लाख करोड़ का नुकसान था। ऐसा नुकसान लेहमैन ब्रदर्स 2008 के बाद शायद आज पहली बार आया है मार्केट में, और वो सब ट्रंप की मेहरबानी है। जो भारत का मार्केट है और जो शेयर मार्केट है, जो तमाम लोग पैसा लगाते हैं उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, ना कि शॉर्ट टर्म में करें। शॉर्ट टर्म में नुकसान हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत में जो भी निवेश कहीं पर करते हैं किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं। पैनिक में कहीं पर भी आप शेयर ना बेचें और ना ही खरीदें, हालांकि खरीदने के लिए अच्छा समय बताया जा रहा है। कैमरा जितेश के साथ अभिषेक शर्मा, लाइव टाइम्स, मुंबई से। खबरों का सफर लगातार जारी है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।